जय हिंद। आज हम आपको नॉन परफेक्ट के 5 टाइप के मैथ्स लिए जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ये पांचों टाइप के सवाल को आप चंद सेकेंडों में बना दीजिएगा। आपको सीखने में जो भी टाइम लगेगा तो कसम से भाई इस वीडियो को आप कंप्लीटली देखते रहना। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहला टाइप में कुछ इस तरह से रहेगा, रूट के अंदर 8 प्लस में रूट के अंदर 12, मतलब यहाँ पे दो पद दिया रहेगा। यहाँ पे प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो ऐसे मैथ को क्या करना है कि आपको जो 12 है इसको ऐसा फैक्टर में तोड़ना जिसे जोड़ने पर 8 आ जाए और गुना करने पर 12 आ जाए। जैसे यहाँ पे 6 गुना 2 में हम तोड़ते हैं तो 6 के गुना 2 से करते तो 6 दूनी 12 भी हो जाता है, और 6 और 2 को जोड़ते हैं अभी तो 6 2 8 हो जाता है। मतलब इसका सीधा आंसर हो जाएगा रूट के अंदर 6 प्लस में है तो रूट के अंदर 2। यही इसका आंसर हो गया। आप आंसर देखकर चौंक गए होंगे। चलिए दूसरा को देख लेते हैं इसी टाइप में दूसरा मैथ को, कि जब भी इस तरह के मैथ रहेगा तो इस 35 को ऐसा फैक्टर में तोड़ना जिसे जोड़ने पर 12 आ जाए। जैसे 7 गुना 35 तोड़ते हैं तो 7 और 5 को जोड़ते हैं, 7 और 5 को जोड़ते हैं तो 7 5 12 भी आ रहा है, और 7 गुना 5 करते हैं तो 7 5 35 हो गया। मतलब टूटा हुआ मेरा फैक्टर सही है। तो इस तरह के मैथ को सिंपल क्या करना है कि 7 में तोड़ने तो रूट के अंदर 7 प्लस है तो प्लस रूट के अंदर 5, मतलब जो तोड़े हैं उसको आपको फैक्टर में कर देना, मतलब कि रूट लगा देना। यही आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि पहला टाइप आप मैथ सीख गए होंगे और इस टाइप के जब भी आपको सवाल आएगा तो आप चंद सेकंडों में बना दीजिए। चलिए दूसरा टाइप का सवाल देख लीजिए। जब दूसरा टाइप में कुछ इस तरह से दिया रहे कि रूट के अंदर 4, कुछ भी यहाँ पे दे रूट के अंदर और गुना में रहे। यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुना में है, और यहाँ पे कुछ नहीं है सीधा लिखा हुआ। तो जो इस तरह के मैथ रहता है जो भी रूट के अंदर रहेगा वही आंसर होगा। इसका भी आंसर देखकर आप चौंक गए। रुकिए ज़रा, फिर से ऐसा ही दूसरा है कि रूट के अंदर 31, रूट के अंदर 31, रूट के अंदर 31। जब भी इस तरह के प्रश्न रहे तो इसको आपको सिंपल जो दिया रहे वही इसका आंसर होता है। अब कैसे होता है जो एक वीडियो में आपको साबित करके भी बता दें, यदि आप नहीं देखें तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ भी आप देख सकते हैं प्रूफ करके। लेकिन आपको सिंपल याद रखना कि जब भी इस तरह के मैथ रहे, गुना में रहे, कुछ नहीं दिया रहा है तो जो भी दिया है रूट के अंदर वही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा टाइप में देख लेते हैं। तीसरा टाइप में क्या है दोस्तों कि प्लस में है, रूट के अंदर 30 प्लस में रूट के अंदर 30 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो इस तरह से जब भी रहे रूट के अंदर यहाँ पे प्लस रहे हैं और यहाँ से डॉट डॉट इन्फिनाइट तक रहे, यहाँ पे 2 ही पद है और यहाँ पे ढेर सारे पद है। तो इसके लिए आपको सिंपल क्या करना है कि जैसे इसको हम 2 फैक्टर में तोड़ते थे इसी तरह से इसको भी 2 फैक्टर में पहले तोड़ लेंगे। ऐसा फैक्टर में तोड़ना है जिसे जोड़ने पर 30 गुना करने पर 30 आ जाए और अंतर -1 हो। जो फैक्टर में तोड़े उसका अंतर -1। चलिए नहीं समझ में आ रहा, जैसे यहाँ पे 6 गुना 5 में तोड़ते हैं तो 6 गुना 5 करते हैं तो 6 5 30 भी हो जाता है, और इसका अंतर भी करते हैं तो 1 आ जाता है। यानी 6 में से 5 जाएगा तो इसका अंतर 1 हो जाएगा। जब भी इस तरह के सवाल रहे कि प्लस में दिया रहे और यहाँ पे जो भी दिया रहे 2 पद रहेगा तो ये नियम चलेगा सर, लेकिन 2 से ज़्यादा रहेगा तो इसको आपको सिंपल क्या करना है कि इसको ऐसा फैक्टर में तोड़ना जिसका अंतर, दोनों का अंतर 1 हो। जैसे 6 गुना 5 में तोड़े तो 6 5 30 और अंतर 1 आ रहा है। तो जब प्लस में दिया रहे, यहाँ पे प्लस में दिया रहे तो आंसर बड़ा वाला, यहाँ पे प्लस है तो आंसर बड़ा वाला 6 हो गया। चलिए इसी तरह के मैथ्स में यदि रहता 7 गुना 35, इस तरह से रहता कि 8 गुना 7 रहता था, 8 7 56 होता। चलिए रूट के अंदर 56 प्लस रूट के अंदर 56 प्लस डॉट 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 फाड़ता रहता। तो इसको सिंपल क्या कर सकता है सर कि 8 गुना 7 में तोड़ते, 8 गुना 7 में तोड़ते, 8 7 56 भी हो रहा है और ये दोनों को अंतर कर रहे हैं तो 1 भी आ रहा है। मतलब इसको तोड़ना ऐसा फैक्टर में जिसका अंतर 1 हो। तो प्लस में दिया तो आंसर हो जाएगा 8 बड़ा वाला। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप 3 टाइप के मैथ को समझ गए होंगे, और जब भी एग्ज़ाम में इस 3 टाइप के सवाल आते हैं तो आप तुरंत बना दीजिएगा। इस तरह के मैथ में किसी प्रकार की कोई जान नहीं होता, बस आपको समझने में जो भी टाइम लग सकता है। चलिए चौथा टाइप में देख लेते हैं। चौथा टाइप में क्या रहेगा दोस्तों कि माइनस में 42 -42 माइनस। तो इसको तोड़ लेते हैं। तो सबसे पहले तोड़ते हैं 42 को, तो 7 गुना 6, यहाँ पे प्लस दिया है लेकिन यहाँ पे माइनस दिया, तो 7 गुना 6 में तोड़ते हैं तो 7 6 कम 42 हो जाता है, और इसका माइनस भी करते हो तो 1 आता है। तो मतलब जो माइनस में दिया रहता है आंसर छोटा वाला, माइनस में है तो 6 होगा और प्लस में रहेगा तो बड़ा वाला होगा। लेकिन सर बोलिएगा इसमें तो 31 है सर, ये तो टूटने वाला है नहीं।
तो इसका आंसर कैसे कर पाएंगे? तो इसके लिए आपको सिंपल क्या करना है कि इसके पहले जैसे यहाँ पे तोड़ते हैं 6 गुना 5 में तोड़ते हैं 5 गुना 6 तो 6 पड़ते 30 आ रहा है। मतलब इसके पहले वाला एक वर्ग ले लेना है और इसके बाद वाला एक वर्ग लेना। 5 का वर्ग करेंगे तो 25 और 6 का वर्ग करेंगे तो 36, यानी 25 और 36 के बीच में ही तो 31 आएगा सर। तो इसका आंसर कर देंगे 5 और 6 के बीच में, 5 और 6 के बीच में इसका आंसर आ जाएगा। जब नहीं टूटने वाला रहेगा, जैसे यहाँ पे मान लेते 41 रहता है, नहीं टूटने वाला, रूट के अंदर 41 प्लस रूट के अंदर 41, तो कैसे करते सर? तो इसके पहले एक वर्ग लेते हैं। जैसे 36 का होता है परफेक्ट वर्ग, तो 6 का होता है वर्ग 36 परफेक्ट, और इसके बाद का होता है 49, तो यहाँ पे ले लेते हैं 7। तो इसका आंसर हो जाता है 6 और 7 के बीच में। 6 और 7 के बीच में जब परफेक्ट रूप से टूटने वाला नहीं रहेगा तो उसके बीच में करेंगे, जैसे 6 और 7 के बीच में। चलिए नेक्स्ट टाइप के है कि जब इस तरह के रहेगा, जब इस टाइप से रहेगा कि 3 यहाँ पे बढ़ भी सकता है, यहाँ पे 3 के जगह पर 4 दे, 5 दे, 6 दे। यहाँ पे देखिए एक टाइप इसमें, दूसरा टाइप में इसी तरह के मैथ बताएं, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं तो 2 छिपा रहता है, कुछ नहीं तो 2 छिपा रहता है, लेकिन यहाँ पे 2 से बढ़ जाए, आपको दर्शा दिया जाए 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 20, 50, 100 कुछ भी थे। तो जब भी इस तरह के सवाल दिए रहेंगे तो यहाँ पे जो भी दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे 3 है तो एक घटा करके लिखना, यानी 2 रूट के अंदर 64, इस तरह से लिखना। मान लीजिए यहाँ पे रहता है 18 रूट के अंदर 64, रूट के अंदर 18, रूट के अंदर 64, तो आप कैसे करते सर? तो इसके एक घटा देते हैं, यानी 17 रूट के अंदर 64 इसका आंसर हो जाता है। इसी तरह से इसमें एक घटा देना, 3 है तो एक घटा देना, तो 2 रूट 64, तो 2 रूट 64 यानी कुछ नहीं तो 8 हो जाएगा। 8 का वर्ग कीजिएगा तो 64 होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 8। तो मतलब कि जब भी गुना में रहे, कुछ नहीं गुना में रहे और यहाँ पे घात बढ़े तो एक घटा करके लिखना है, और भागा में रहे तो घात बढ़े तो एक जोड़ करके लिखना। जैसे भागा में रहता कि 4, यहीं पर यही सवाल रहता 3 रूट के अंदर 64 भागा 3 रूट के अंदर 64 डॉट 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 भाग। तो इसको क्या करते सर कि एक बढ़ा करके लिखते हैं। 3 है तो 4 रूट के अंदर 64 आंसर कर देते हैं, ठीक। अब रूट से निकलेगा तो निकालेंगे, नहीं निकलेगा तो नहीं निकालें। उम्मीद करता हूँ कि जो आप 5 टाइप के सवाल बताएं, इस 5 टाइप के सवाल को आप आसानी से समझ भी गए होंगे और आप आसानी से बना भी लेंगे। इस 5 टाइप के सवाल में कोई जान नहीं था, सभी तरह के मैथ बिल्कुल ट्रिक से बताएं और चंद सेकेंडों में इस तरह के मैथ को आप आंसर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।